सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने अब तक आपको लोगों को दो क्लासें दे दी हैं, जिसमें पहली क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन समझा था कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हमने लास्ट क्लास के अंदर मैंने उसका एक रिवीजन कराया था और कुछ मैंने क्वेश्चन आपको अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं या मंथली करते हैं, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन बताई थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था कि अगर आप कंपाउंडेड क्वार्टरली या मंथली करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। क्या आप लोगों ने अपने आप घर पे बनाया था? हो गया क्या आप लोगों से या नहीं हुआ? हाँ या ना का रिप्लाई। हो गया? बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया, कॉपी नहीं बनाई अभी तक, या तो ऐसा कुछ है? हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, वैसे अभी क्वेश्चन आएंगे तब उसमें सारी चीजें आई जाएंगी। कंपाउंडेड कभी क्वार्टरली होगा, मंथली होगा, सारी चीजें आपके पास आएंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का कंटेंट पढ़ना, देखेंगे ध्यान से। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए आपके जो सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसको तो कवर करेंगे ही। मैंने आपको बताया था कुछ बुक आपको यहां से भी मिलेगी, उसको अपन कवर करते हुए चलेंगे। देखिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दो एक्सरसाइज दे रखी है, और दो एक्सरसाइज जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से है, दूसरी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से है। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको करवा रहा हूं वो है सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड। तो यानी पहले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे किससे रिलेट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट से। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें क्या? अच्छा, पहला दिन है, कई स्टूडेंट्स का थोड़ा इनकंफर्टेबल फील करते हैं, फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप लोग मेरे से पहले मिल चुके हो तो जानते हो थोड़े बहुत, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं, आपको ऐसे चेहरे में डर डरे से लग रहे हैं। कंफर्टेबल हो ना सब चीजें आराम से। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे नाम बता दो आपका। एक तो विष्णु, हर्षवर्धन, कमल। आपका क्या? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन स्क्वायर। ठीक है। कमल बताया ना आपने? पलक, अनामिका। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब, देखिएगा। देखिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज। बुक आप लोगों को अभी नहीं मिली है, बुक आपको कल या परसों तक मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट से हम लोग यहाँ मंगवा देंगे, आप लोगों को बुक मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। ठीक है, जब तक नहीं मिली है तो इसकी पीडीएफ फाइल है, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ते जाओ, देखते जाओ। देखिए सबसे पहला इलस्ट्रेशन है कि अमित डिपॉजिटेड ₹1200 टू अ बैंक। कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं जो हमारे पास टाइम लिमिट अवेलेबल है उसके हिसाब से अपन को कंटेंट पढ़ना है। तो कॉन्सेंट्रेट करके और अपन थोड़ा सा रेगुलर स्टडी रखेंगे और ध्यान से आप लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए। चलो, अमित डिपॉजिटेड ₹1200 टू अ बैंक एट 9% इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 3 years। देखिए सबसे स्टार्टिंग में आसान आसान क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, जिसको मैं वार्म अप क्वेश्चन बोलता हूं। इसका मतलब कंसेप्ट से रिलेटेड जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वे धीरे धीरे चीजें मुश्किल होती जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए यहां पर आपको सबसे पहली चीज तो ये पहचाननी है कि क्या तो प्रिंसिपल मनी दे रखी है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या टाइम है, क्या अमाउंट है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। तो अमित ने 1200 रुपए बैंक में जमा करे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, और कितने टाइम के लिए बात कर रहा है? 3 साल के लिए। तो मैंने यहां पर बात करी सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल मनी बैंक में आप जमा कराते हैं 1200 रुपए। बैंक वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है 9% पर एनम की रेट से, और बैंक में जो टाइम डिपॉजिट किया गया है वो 3 साल के लिए किया गया है। सवाल में पूछ क्या रहा है? टोटल इंटरेस्ट निकालो। एक बात, दैट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 3 years, केवल टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। तो कैसे निकालेंगे? 1200 रुपए आपने बैंक में जमा करे, बैंक वाला 9% की रेट से ब्याज प्रोवाइड कर रहा है, और 3 साल के लिए आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनानी है। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना बोला? 324। 324 रुपए का आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, केवल इंटरेस्ट पूछा गया है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है? शॉर्ट के अंदर आप लिखते जाओ, बस इतना इतना लिखना है आपको, बात समझ में आ जाएगी। मैं एक और बात बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। कॉपी जो भी आप मेंटेन करेंगे, एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का जो मैं करा रहा हूं उसको प्रॉपरली नोट करते जाना। एग्जाम टाइम एक ही दिन के अंदर चारों पेपर होने वाले हैं, तो रिवीजन आप जो करेंगे
वो मैं आपको बता दूंगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद कैसे करना है। लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास सब कंटेंट एक जगह पर प्रॉपरली नोट होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, चलो साथ के साथ आप लोग समझते भी जाओ, नोट भी करते जाओ। ठीक है, शुरुआत में आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा अभी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी पूछना हो तुरंत मैसेज करेंगे। चलिए यहां तक की बात नोट हो गई सभी की। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि सुमित ने बोरो किए हैं 7,500 रुपए एट 14.5% के इंटरेस्ट रेट से, और कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए। फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे आफ्टर दैट पीरियड। उसको 2.5 साल के बाद कितना अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा, यह आपको निकाल करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कितना अमाउंट बोरो किया गया है, यानी प्रिंसिपल मनी कितनी है। तो क्वेश्चन में दे रखी है 7,500 रुपए की प्रिंसिपल मनी है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किए गए हैं? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 14.5% की। तो 14.5% पर एनम की आपकी जो है इंटरेस्ट रेट हो गई, और टाइम डिपॉजिट जो है वो 2.5 ईयर्स का आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 2.5 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना रिटर्न होगा। तो एक तो इंटरेस्ट का पैसा रिटर्न करोगे, एक जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो रिटर्न करोगे। तो सबसे पहली चीज क्या कैलकुलेट करोगे आप? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो देखो बड़ा आसान सा सवाल है। क्या बोला मैंने? 7,500 आपने बोरो किए हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे बोरो किए हैं? तो ये आपको दे रखा है 14.5% की इंटरेस्ट रेट पर बोरो किए हैं, और कितने टाइम के लिए बोरो किए हैं? तो ये आपको दे रखा है 2.5 ईयर्स। मल्टीप्लाई करके बताओ कि टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है। 2718। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट आपको 2.5 साल का देना पड़ेगा। अच्छा, अब जब आप जो बोरो अमाउंट है उसको रिटर्न करने जाओगे तो अमाउंट कितना रिटर्न करोगे? तो एक तो आप प्रिंसिपल मनी दोगे, एक आप इंटरेस्ट का पैसा दोगे। तो मैंने बोला बोरो अमाउंट आप 7,500 का दोगे और इंटरेस्ट का पैसा 2,718 रुपए दोगे। जोड़ करके बताओ कितना आ रहा है? 10,281। ये आपका अमाउंट आ गया, देख लेंगे। एटीन है क्या? 10,218 रुपए। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर अभय है, वैसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। 14 पेज नंबर आपको दे रखा है, ये रहा। ठीक है, अपने को बुक में जाना है, इंडेक्स में जाना है, इंडेक्स में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है और पेज नंबर पे आ जाना है। कितनी आसान बात बोली है मैंने। चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे अब। हाँ जी, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखेंगे अब ध्यान से क्या बोल रहा है। वॉट सम ऑफ मनी विल यील्ड ₹1,407 एज इंटरेस्ट इन 1.5 ईयर एट द रेट 14% सिंपल इंटरेस्ट। देखो जब भी बात सम ऑफ मनी की करे, सम ऑफ मनी के बारे में लिखे, इसका मतलब वो बात कर रहा है प्रिंसिपल मनी यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल मनी या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है उसके बारे में बात कर रहा है, जो कि यील्ड बन जाएगा 1,407 रुपए एज इंटरेस्ट बन जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं कि वो 1,407 रुपए एज इंटरेस्ट बन जाए, कितने सालों में? 1.5 ईयर, 1.5 साल में बन जाए। और किस रेट से बन जाए? 14% की रेट से। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल मनी कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, रेट और टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलिए अब पहले लिख लेते हैं
क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जब भी सम ऑफ मनी की बात लिखे इसका मतलब वो प्रिंसिपल मनी की बात कर रहा है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रिंसिपल मनी या व्हाट सम ऑफ मनी नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड की जा रही है वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 14%। टाइम आपको कितना दे रखा है, 1.5 साल है, 2.5 साल है, 1.5 साल सॉरी। तो ये आपको दे रखा है 1.5 ईयर्स। और इंटरेस्ट का अमाउंट आपको दे रखा है कितना, 1407 रुपए। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आसान है देखो। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको दे रखी है 1407 रुपए। प्रिंसिपल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। रेट आपको दे रखा है 14% और टाइम आपको दे रखा है कितना, 1.5 ईयर्स। तो अब आपको प्रिंसिपल मनी कैलकुलेट करके बतानी है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1407 मल्टीप्लाई 100, और ये 14 और 1.5 क्या होगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। ये बच गया किसके बराबर, प्रिंसिपल वैल्यू के बराबर। सॉल्व कर लो, बता दो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही है, 6700। ये आपके पास प्रिंसिपल मनी आ गई, ये आपका आंसर हो गया। देख लेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कोई भी अगर दिक्कत आए तो तुरंत मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात नोट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 1200। इसका मतलब ये प्रिंसिपल मनी की बात कर रहा है। जब भी सम ऑफ मनी की बात करें मतलब वो प्रिंसिपल मनी दे रखी है। वॉज लेंट आउट फॉर 2 years, मतलब किसी को किराए पर दी गई है, उधार पर दी गई है। द लेंडर गॉट 1536 रुपए इन ऑल। जो देने वाला व्यक्ति है वो कुल मिलाकर के टोटल पैसा उसको मिलता है 1536 रुपए, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपको निकालनी है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1200 रुपए किसी को उधार पर दिए जाते हैं, कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। और जो देने वाला व्यक्ति है वो टोटल पैसा 2 साल बाद जो रिसीव करता है, गॉट मिलता है जो उसको, वो 1536 रुपए मिलता है। इसका मतलब 1200 रुपए प्रिंसिपल मनी के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन मिलाकर के उसको मिलेगा, जिसने उधार पर दिया है किसी ना किसी को। तो 1536 रुपए क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट का मतलब इसमें प्रिंसिपल मनी भी शामिल है और इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल है। तो चलिए इसको देखो कैसे लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल मनी है 1200, अ सम ऑफ मनी 1200 लिखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। टाइम आपको दे रखा है 2 साल के लिए दिया गया है। और टोटल अमाउंट लेंडर गॉट, क्या लिखा हुआ है, द लेंडर गॉट 1536 इन ऑल। इन ऑल का मतलब कुल मिलाकर के टोटल पैसा उसको 1536 रुपए मिलता है। इसका मतलब ये अमाउंट दे रखा है। और अमाउंट का मतलब मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल मनी और उसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल होता है, मिलाकर के हम उसको अमाउंट बोलते हैं। तो चलिए अब आपको रेट कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सबसे पहली बात, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। अमाउंट आपको दे रखा है 1536 रुपए, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 1200 रुपए, और इंटरेस्ट आपको नहीं पता। क्या हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 1536 में से अगर 1200 रुपए माइनस कर दिए जाएं तो इसका मतलब 336 रुपए हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। कितनी सिंपल बात बोली है मैंने, बात क्लियर होनी चाहिए।
अच्छा, अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने की। तो इंटरेस्ट रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट का पैसा आपको मिल रहा है 336 रुपए का, प्रिंसिपल वैल्यू है 1200 रुपए की, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके बताना है, और टाइम आपको दे रखा है 2 साल का। तो अब आप यहां से रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर बच जाएगा 336 रुपए, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24 आर। 24 आ जाएगा डिवाइड में, 24 डिवाइड में आ जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया 336 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू आर। बता दो रेट कितनी आ रही है? 14%। 14% आपकी रेट आ रही है। ध्यान से समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत, डाउट, समस्या, परेशानी, दुविधा तो बताएंगे। ठीक है जया, मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको? ओके। चलिए, यहां तक की बात सभी को क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। एट वॉट रेट परसेंट विल अ सम बिकम डबल ऑफ इट सेल्फ इन 5.5 years एट सिंपल इंटरेस्ट? एट वॉट रेट परसेंट का मतलब आपको रेट परसेंट नहीं पता। विल अ सम, सम का मतलब प्रिंसिपल मनी, जो भी नहीं पता। बिकम डबल हो जाती है ऑफ इट सेल्फ इन 5.5 साल में। कोई सम ऑफ मनी डबल हो जाती है, इसका मतलब क्या? 100 रुपए मैंने बैंक में डाले, 200 बन गए। इसका मतलब जितना मैंने डाला उतना ही मैंने इंटरेस्ट कमाया, तभी वो डबल होगा। 100 रुपए डाले, 100 रुपए इंटरेस्ट के कमाए, तभी वो पैसा डबल बन करके 200 रुपए मुझे मिलेगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो, जो नहीं लिखी उसको एक्स मान लो। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां। पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। देखो, वॉट रेट परसेंट विल अ सम, सम का मतलब प्रिंसिपल मनी मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। ठीक है। किस रेट परसेंटेज से ये डबल होती है, वो रेट परसेंटेज भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वॉट रेट परसेंट विल अ सम, यानी प्रिंसिपल मनी की बात कर रहे हैं, बिकम डबल हो जाती है। डबल हो जाती है इसका मतलब अमाउंट कितना बन जाता है? अमाउंट बन जाता है 2x। आसान बात है, बात क्लियर है? आगे बोलो क्या बोलता है। टाइम कितने सालों में? 5.5 साल में एज सिंपल इंटरेस्ट। टाइम आपको दे रखा है 5.5 साल का। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? पूछ आपसे रहा है कि व्हाट रेट परसेंट, यानी कि रेट परसेंट आपको कैलकुलेट करके बतानी है कि कौन सी रेट से एक सर्टेन प्रिंसिपल मनी डबल हो जाती है 5.5 साल के अंदर। ठीक है। कौन सी रेट से, वो रेट आपको निकालनी है जो एक सर्टेन प्रिंसिपल मनी 5.5 साल में डबल हो जाती है। ठीक है। तो रेट परसेंट निकालनी है, वो रेट परसेंट क्या है? ओके पिंकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखें कितना आसान सवाल है। सबसे पहली चीज, अमाउंट बराबर किसके होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, तो अब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट को मैंने क्या माना? 2x। प्रिंसिपल को माना मैंने x, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? x। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी प्रिंसिपल मनी 100 रुपए डालोगे वो डबल हो जाएगी, तो मतलब उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो प्रिंसिपल मनी मानी वही क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। कितनी आसान बात है, बात क्लियर है? अब देखो इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, कहानी खत्म है बस। फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है?
P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है x, प्रिंसिपल है x, रेट आपको निकाल करके बतानी है और टाइम कितना दे रखा है आपको 5.5 साल का। तो चलिए रेट निकालनी है। तो देखो एक x यहां पर है और ये x क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 100 डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5.5 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा और उधर क्या बचेगा, केवल r। तो देखो x से x कैंसिल हो गया और 100 को 5.5 से अगर डिवाइड दोगे तो मुझे बता दो रेट कितनी आ जाएगी। 18.18% पर एनम। ये आपका जो है वो आंसर हो गया। देख लेंगे ध्यान से। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट यहां तक की बात अगर आपकी नोट हो गई है तो मुझे एक बार रिप्लाई देके बताएंगे क्या सभी स्टूडेंट को मेरी बात क्लियर है क्या यहां तक की। यहां तक की बात नोट होने के बाद एक बार रिप्लाई देके बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात क्लियर है क्या। एक बार और बता दूं मैं, ओके सुनो एक बार ध्यान से, दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन बोलता है एट व्हाट रेट परसेंट, रेट परसेंटेज आपको नहीं पता, विल अ सम, सम का मतलब प्रिंसिपल मनी भी आपको नहीं पता, बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, डबल हो जाती है, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि 100 रुपए बैंक में डाले वो डबल हो गए, इसका मतलब क्या 200 रुपए बन गए। तो 200 रुपए बन गए तो इसका मतलब 100 रुपए लगा करके जो एक्स्ट्रा रुपए कमाओगे वो किस बात के कमाओगे, इंटरेस्ट के कमाओगे। तो 100 रुपए लगाए और डबल बन गए, तो जितना लगाया उतना ही इंटरेस्ट कमाया, तभी तो वो डबल होगा। कितने साल के अंदर, 5.5 साल के अंदर। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कैसे, प्रिंसिपल मनी को x माना, रेट मुझे नहीं पता, अमाउंट 2x हो जाता है, डबल हो जाता है और टाइम कितना है 5.5 साल। आपको पता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, अमाउंट सॉरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकालनी है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा। अमाउंट को मैंने 2x माना, प्रिंसिपल को मैंने x माना, तो इंटरेस्ट भी कितना आ गया, x आ गया। तो जितना प्रिंसिपल वैल्यू है उतना ही इंटरेस्ट है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आपके पास है, तो इंटरेस्ट की जगह x रख दिया, प्रिंसिपल की जगह x रख दिया, रेट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपको 5.5 साल का दे रखा है, x आपके पास LHS में है, x उधर मल्टीप्लाई में है तो यहां इक्वल टू के इधर कैसे आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। 100 जो है इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई से आ जाएगा क्योंकि यहां पर डिवाइड के अंदर है, 5.5 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो रेट क्या आ जाएगी, x से x कट जाएगा, 100 को 5.5 से डिवाइड दोगे तो रेट आपके पास आ जाएगी 18.18% की। बताओ क्या मेरी बात क्लियर है क्या, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया। क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। अब मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है। इन अ सर्टेन टाइम ₹1200 बिकम ₹1560 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। केवल इतनी लाइन से क्या समझे कि 1200 रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट करे हैं, वो 1560 रुपए बन गए 10% की रेट से। मुझे ये बताओ 1560 रुपए क्या चीज है, अमाउंट है कि इंटरेस्ट है, अमाउंट है। भाई 1200 रुपए कहीं इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट, ये जो आपको 1560 मिलेंगे ये इंटरेस्ट तो हो नहीं सकता, जितना डाला उससे ज्यादा का इंटरेस्ट मिल जाए, ये अमाउंट के बराबर है। तो 1200 रुपए आपने इन्वेस्ट करे जो कि 1560 बिकम का मतलब बन गए, तो इसका मतलब डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो 1200 रुपए तो प्रिंसिपल मनी है, 1560 रुपए अमाउंट आपको दे रखा है, ठीक है ना। चलिए एट 10% पर एनम, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम 2232 रुपए एट 8% पर एनम इन द सेम टाइम। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट पूछे गए हैं।
पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि 1200 रुपए 1560 10% की रेट से कन्वर्ट होते हैं, कितने टाइम में कन्वर्ट होते हैं ये नहीं पता, तो पहले पोर्शन से हमको टाइम कैलकुलेशन बनानी है कि कितने टाइम में कन्वर्ट होते हैं। बात समझ में आ गई? अब दूसरा पोर्शन क्या है सवाल का, फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है। वो प्रिंसिपल 2232 बन जाता है, इसका मतलब 2232 रुपए अमाउंट हो गया। किस रेट से बन जाता है? 8% की रेट से बन जाता है। और इन द सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब पहले वाले पार्ट से जो टाइम कैलकुलेट करोगे उसी टाइम में एक सर्टेन प्रिंसिपल मनी 2232 रुपए बन जाती है। किस रेट से बन जाती है? 8% की रेट से। तो एक ही सवाल के अंदर आपसे दो पार्ट पूछे गए हैं, ठीक है? दोनों पार्ट को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। चलिए करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दोबारा से रिपीट करूंगा, सब बात समझ में आ जाएगी। ओके, देखिएगा, चलिए यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा 1200 रुपए 1560, देखो क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ा गया है। सबसे पहले पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूं। एक सर्टेन प्रिंसिपल मनी है, 1200 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, 1200 रुपये, और 1560 बनते हैं। किस रेट से बनते हैं? 10% से, ठीक है? अमाउंट आपको दे रखा है 1560 और रेट आपको दे रखी है कितनी? 10% है, हाँ, रेट आपको दे रखी है 10% पर एनम की। और कितने टाइम में बनता है ये टाइम आपको नहीं पता, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पार्ट में कोई प्रिंसिपल मनी अमाउंट 1560 में बनती है, रेट आपको दे रखी है, टाइम आपको निकालना है। तो सिंपल, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं चीज को, ठीक है ना? कैसे? देखो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 के। और आपको बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। अमाउंट कितना दे रखा है? 1560। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1200 रुपए। क्लियर है बात? प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 1200 रुपए। रेट कितनी है? 10% की। कितने टाइम में कन्वर्ट होता है? नहीं पता, ये निकालना है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। 1560 में से 1200 माइनस करके बताओ कितना बचा? तो आप बोलेंगे सर 360 रुपए बचे, यानी कि 1200 रुपए जो 1560 बन रहे हैं उसमें 360 रुपए इंटरेस्ट के हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है? चलो अब आगे देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहां पर बच गया 120 और यहां पर बच गया टी। 120 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका मतलब टी की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 120। और टाइम कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 12 3 जा 36, 12 3 36, तो ये आ गया टाइम 3 साल, ठीक है? और ये आपके पास टाइम की कैलकुलेशन पहले वाले पार्ट से आ गई, ठीक है? आप देख लेंगे आराम से। ये बात आपको मेरी क्लियर होनी चाहिए, पहला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो 1200 रुपए 1560 10% के रेट से बनते हैं, कितने टाइम में बनते हैं वो टाइम हमने निकाल लिया 3 साल। बात क्लियर होनी चाहिए। अब बात बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको नहीं पता, दैट विल बिकम 2232। तो देखो मैंने यहां पर यहीं पे लिख दी बात। सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर 2, एक सर्टेन प्रिंसिपल मनी जो कि आपको नहीं पता तो मैंने उसको पी बोल दिया, वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है 2232 रुपए पर, ठीक है? किस रेट से कन्वर्ट होता है? तो रेट भी आपको सवाल में दे रखी है, किस रेट से कन्वर्ट होता है? 8% की रेट से कन्वर्ट होता है। तो रेट आपको कितनी दे दी? 8% की दे दी। रेट आपको 8% पर एनम की दे दी। कितने टाइम में कन्वर्ट होता है? तो सवाल में लिखा है सेम टाइम में कन्वर्ट होता है।
यानी लास्ट पार्ट में जो 3 साल के अंदर कन्वर्जन था वो भी इसका टाइम सेम है, तो 3 साल में कन्वर्ट हो रहा है, तो टाइम मैंने लिख दिया 3 साल। देखो अल्टीमेटली फॉर्मूले के अंदर है ना 4 चीजें होती हैं, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। 4 में से कोई एक चीज मिसिंग कर देगा, बस उसको निकालना है। कितनी आसान सी बात है, कुछ है ही नहीं इस सवालों में। चलो अब देखो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या आएगा, निकालना क्या है आपको, प्रिंसिपल मनी। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डायरेक्टली रखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। अमाउंट कितना है 2232, में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया। प्रिंसिपल कितना है नहीं पता है, रेट कितनी है 8% की, और टाइम कितना है 3 साल का। चलिए साहब, अब आप यहां से प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लो। मैथमेटिक्स तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी मोटी सी, तो देखो इधर मल्टीप्लाई कर लो, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं आपके लिए, 2232 माइनस पी, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24p। ठीक है, 100 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2232 मल्टीप्लाई 100 माइनस का 100p बराबर हो गया 24p के। 100 क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई से आया तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2232 से भी मल्टीप्लाई होगा, अंदर p से भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बात। आरएचएस में 8 3 जा 24, 24 को p से मल्टीप्लाई किया 24p आ गया। कितनी आसान बात बोलिए। चलिए माइनस का 100p उधर चला जाएगा, 100 प्लस 24 कितना हो गया 124p। इधर क्या बचा 22 32 00। p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी 22 32 00 डिवाइडेड बाय 124। चलो बताएंगे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही है, 1800 रुपए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देख लेंगे ध्यान से, अब एक स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो कर देता हूं। चलिए सभी स्टूडेंट ऑनलाइन वाले भी मुझे रिप्लाई देके बताएंगे, क्या सभी स्टूडेंट को मेरी बात क्लियर है, क्या बात समझ में आ गई, तो रिप्लाई करके बताएंगे। 12th के एग्जाम आप लोगों के कैसे हुए, अच्छे हुए। रिजल्ट कब तक आता है आपका, जून जुलाई के आसपास। अच्छा, क्योंकि एग्जाम में बैठने से पहले आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। हालांकि 8 जुलाई को पेपर है, उससे पहले आ जाएगा। चलिए सभी को क्लियर है बात, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिएगा, अ, चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर में लिखवा दूंगा। आपको करना क्या है, अभी तो मैं कुछ होमवर्क बता रहा हूँ आपको एक बार, है ना। अभी तो मैं क्लास लूंगा आपकी, कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको मैं अभी, केवल आपको एक होमवर्क लेना है छोटा सा मेरा। जितने भी मुश्किल सवाल होंगे ना वो सारे मैं ही कराऊंगा आपको। आपको अपने दिमाग को लोड नहीं डालना, जो बिल्कुल आसान होंगे वही मैं आपको दूंगा घर से करने को, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सब आसान सवाल दे रखे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी मैं आपको पढ़वा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सारे आंसर मैं अभी आपको लिखवा दूंगा,
जिससे आप लोग अपने आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, अपने आप करोगे तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो अब पहली बात तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको घर से होमवर्क में दे रहा हूं। देखिएगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें देखो आपको दे क्या क्या रखा है बुक में। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, और ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है, और मैच द फॉलोइंग दे रखा है। इन टाइप के मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आपको सारे दे रखे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्या करवा रहा था, एग्जाम्पल करवा रहा था। इसमें आपके टोटल 9 एग्जाम्पल हैं और 6 एग्जाम्पल मैंने करा दिए, 3 अभी रिमेनिंग है। 3 जो रिमेनिंग है वो थोड़े अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, अभी उसको पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले जो 6 एग्जाम्पल कराए हैं उस बिहाफ पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर लेकर के आ गया। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैं आपको घर से होमवर्क पे करने को दूंगा, मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे कैसे उसको करना है। ठीक है, बाकी सब आप लोग आपके दिमाग में सब अपने आप कर लोगे। ठीक है, निशा, सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, अगर आप सीएमए कार्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड करे हैं और उसमें बैच नंबर 114 में अगर आप जाओगे तो वहां पर एक सेक्शन है स्टडी मटेरियल का, उस पर जाना। चारों ही पेपर का जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बुक है उसकी पीडीएफ फाइल अपलोडेड है, आप वहां जाकर के उस पीडीएफ फाइल से खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक अभी नहीं है तो आपको सीएमए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को कॉल कर लेना, लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, बुक आपके पास नहीं आती है, तब तक आपको पीडीएफ फाइल से पढ़ना है। पीडीएफ फाइल मैंने सारी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दी है, चारों सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 1 की। मैं आपको पढ़ रहा हूं, सब चीजें अपने आप समझ में आती जाएंगी, देखते जाओ। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2006 टू ईयर्स। कहानी खत्म। प्रिंसिपल दे रखा, रेट दे रखी, टाइम दे रखा, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितना आसान है, कर लोगे क्या? बिल्कुल आसान है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। X deposited ₹50,000 in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5%. Principal value, time, rate सब दे रखा है। How much interest would she earn? What would be the final value of deposit? दो सवाल पूछे गए हैं। पहला, टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न करेंगे वो निकालना है। तो प्रिंसिपल दे रखी है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, मल्टीप्लाई 100 करके आप क्या निकाल लोगे? इंटरेस्ट निकाल लोगे। इसके बाद आखिरी सवाल क्या पूछा गया? फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट क्या हो गई? तो प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट जोड़ो, टोटल अमाउंट आ गया, वो फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट हो गई। कितनी आसान बात है। तो एक तो इंटरेस्ट निकालना है, एक अमाउंट निकालना है। क्लियर है बात? चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। राहुल डिपॉजिटेड 1 लाख रुपए इन इज बैंक फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट 6%। इंटरेस्ट निकल आएगा। तो हाउ मच इंटरेस्ट वुड अर्न निकाल लोगे। हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट क्या होगी? वो सेम सवाल, ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट। क्लियर है बात? बिल्कुल आसान है। ऐसा नहीं है कि आसान है कि हमको कॉपी में नहीं करना, कॉपी में करना है आपको, एक एक चीज कॉपी के अंदर मेंशन करनी है आपको। ठीक है ना? चलो, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि 12th क्लास का इतना पढ़ पढ़ के आया, उसके बाद फिर से इतनी पढ़ाई होना शुरू हो गई। देखो मैं आपको ना, वैसे तो अभी थोड़े टाइम एक बार क्लास गुजरने दो, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि अब जो आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है ना, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। 12th क्लास तक की जो लाइफ अपन ने जी है या जो अपन ने किया है या जो भी पढ़ाई करी है, वो इंडिया में सारा बच्चा करता है। मतलब अगर इंडिया में 100 बच्चे पढ़ते हैं ना, तो 100 के 100 बच्चे वो 10th और 12th क्लास सब करते हैं। 12th क्लास से आपके फील्ड, आपके करियर का डाइवर्जन शुरू होता है कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो। तो आप जिस फील्ड में आए हो वो है कॉमर्स। अभी हमारे जो रीसेंट कैंपस प्लेसमेंट हुए उसके वीडियोस देखे थे आपने यूट्यूब पर? अभी कुछ नहीं देखा आपने? अभी तो चलो अभी 12th के एग्जाम दे रहे थे। अभी जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ। एक मिनट, पेज नंबर 16 है ये, पेज नंबर 16। ठीक है ना? कौन से पेज नंबर पर है? ये पेज नंबर 16 पर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पिंकी पेज नंबर 16 पर है। तो मैं आपको जो भी बता रहा था, अभी हम लोग दिल्ली गए थे और जो अभी सीएमए क्वालिफाइड हुए हैं उनके कैंपस प्लेसमेंट के बैचेस हमारे यहाँ पर लगे थे। और हम लोग क्या करते हैं,
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता सभी कैंपस प्लेसमेंट के स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं। तो जो आ नहीं सकते वो तो ऑनलाइन करते हैं। तो दिल्ली कैंपस के जो जयपुर रीजन में हमारे से पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनको हम यहीं पे ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, यहीं पे उनकी सारी क्लासेस लगाते हैं। साथ में क्या होता है, जब कैंपस प्लेसमेंट दिल्ली में होते हैं तो हम लोग उनके पास जाते भी हैं उनके साथ। क्योंकि क्या होता है, इंस्टीट्यूट के अंदर जब आप सीएमए इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, इतनी भीड़ भड़क्का होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर जाना है, कौन सी कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है और कौन सी कंपनी जो है किस तरीके से प्लेसमेंट लेगी वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। हमको आइडिया सारी चीज़ों का है। खासकर जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं पहली प्रायोरिटी उनको रखते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ जाकर के उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर से कर सकें। हालांकि सारी क्लासें हम देते ही हैं तो हम जाते भी हैं उनके सपोर्ट में। अभी जो कैंपस प्लेसमेंट हुए हैं उसमें हाईएस्ट पैकेज 27.5 लाख रुपए का गया है। ठीक है, 27.5 लाख रुपए का सीएमए क्वालिफाइड कैंपस प्लेसमेंट। वो एक अलग बात है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट वो 2 या 3 लिए हैं उन्होंने, लेकिन मैं आपको वर्थ बता रहा हूं कि कितने तक के प्लेसमेंट गए हैं। ठीक है, और इस बार जो नॉर्मली पैकेजेस की रेंज है वो बढ़ गई। अब आप कोई भी रीजन कह रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है तो पैकेज बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन पैकेजेस की रेंज इतनी कभी नहीं थी आज तक, इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे मान लो कोई वेदांता कंपनी है, वो 7-7.5 लाख का पैकेज देती है तो उसकी पैकेज की रेंज बढ़ गई 10.5 लाख। टाटा मोटर्स कंपनी है जो वो देती थी 8 लाख 9 लाख रुपए का पैकेज देती थी, वो 14.5 लाख का दे रही है। इस तरह से हर कंपनी के पैकेजेस की रेंज बढ़ गई। आईसीआईसीआई बैंक एंड के टाइम पर आकर के 4-5 लाख रुपए में सब बच्चों को ले गई, 48 बच्चों को लेके गई है। तो अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे सीएमए क्वालिफाइड हुए ना, 100% प्लेसमेंट है, सबका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, तो आप एक अच्छा प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। बात वो है। तो अब आप जिस फील्ड के अंदर आए हैं ना, वो फील्ड आपका करियर डिसाइड करेगी, सारी जिंदगी डिसाइड करेगी। हालांकि फाउंडेशन लेवल पे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। फाउंडेशन लेवल के अंदर तो ये इंट्रोडक्शन है, एक प्रकार से आपने जो 12th तक पढ़ के आए हो उसके चेकिंग है कि आपको क्या आता है। ये इंट्रोडक्शन है, मतलब प्रोफेशनल कोर्स में आप एंट्री मार रहे हो। अभी अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। फाउंडेशन जब आप पढ़ लोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। फाउंडेशन एक प्रकार से आपको चेक कर रहा है कि 12th तक आपने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बस इतना चेक कर रहा है ये। जब आप इंटरमीडिएट और फाइनल में आओगे ना, तो चीजें आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे, वो चीजें पढ़ोगे जो सारी जिंदगी काम आएगी। मतलब कॉर्पोरेट में जाकर के कैसे काम होता है, क्या काम होता है, वो सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इंटर फाइनल में मिलेगी। ठीक है, सीखने को। ठीक है, तो जब आएंगे तब उसको देखेंगे अपन क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे चीजें पढ़नी है। हाँ पिंकी, ओके पिंकी। तो आप जो यूट्यूब चैनल है अक्षय सर का, वो आप देखते हैं बिल्कुल। तो आप उसमें देखोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि जो भी प्लेसमेंट हम लोगों ने लिए थे, इंटरव्यूज लिए थे, किस तरीके से लिए थे, क्या लिए थे। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, देखें क्या बात कर रहा हूं मैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओन आफ्टर 6 मंथ इज रुपीज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग रुपीज 1000। क्या मतलब समझे, देखो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट आपको निकालनी है। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 6 मंथ का। 6 मंथ का टाइम मतलब क्या, कितना ईयर बोलोगे इसको, हाफ ईयर, तो 0.5 लिख दो आप। या अगर आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12 कर दो। तो 6/12 करोगे 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओन, जितना भी अमाउंट आपने ओन मतलब उधार पर लिया था, वो आफ्टर 6 मंथ इज 1050 हो गया। इसका मतलब, और हालांकि वो दे भी रखा है, बोरोड अमाउंट कितना है, 1000 रुपए। 1000 रुपए 1050 बन गए, यानी कि 1050 क्या है, अमाउंट है। ठीक है, और 1000 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। बीच का 50 रुपया क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। टाइम आपको दे रखा है, रेट आपको निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं क्या अपन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो आपको पूछना है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, एक बार अपने आप ट्राई करना है। मैं आपको ये बात बता देता हूं, जो भी मुश्किल सवाल होगा, मुझे सारी चीजें पता है जो आपसे नहीं बन सकती हैं, वो मैं ही करवाऊंगा आपको, आपको टेंशन नहीं लेनी। यानी जो क्वेश्चन, वैसे मैं होमवर्क के अंदर क्वेश्चन बहुत कम देता हूँ ना, फाउंडेशन में तो मैं इसी एक्सरसाइज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मैं दूंगा, बाकी मैं नहीं दूंगा इतना, बाकी मैं ही कराऊंगा।
बाकी इंटर फाइनल लेवल पे जहां भी मैं पढ़ाता हूँ, मॉड्यूल और स्कैनर का जो एक एक क्वेश्चन है वो सारा क्लासरूम के अंदर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान है, टाइम वेस्टेजेस को करवाने के लिए सब चीजें आपको दे रखी हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो कितना आसान है। राहुल ने इन्वेस्ट करे हैं 70,000 रुपए इन अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5%। ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। 70,000 रुपए डाले 6.5% की रेट से, तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या हो गई, रेट परसेंट। ही रिसीव्ड इतना, ये अमाउंट हो गया। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। पीरियड का मतलब क्या, टाइम निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलावा रेट दे रखी है, टाइम निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक। सम अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ बैंक, पता ही नहीं है कितना डिपॉजिट करा है, मतलब प्रिंसिपल मनी आपको नहीं पता, ठीक है। फॉर, ये जो लिखा है ना 71/2, 71/2 नहीं है, ये क्या दे रखा है, 7.5 ईयर। क्या दे रखा है ये दे रखा है 7.5 ईयर्स। तो क्या बोल रहा है, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक, प्रिंसिपल मनी आपको नहीं पता है, प्रिंसिपल मनी आपको नहीं पता है, और टाइम आपको दे रखा है कितना, टाइम आपको दे रखा है कितना, 7.5 ईयर्स। एट द रेट ऑफ 6%, रेट आपको दे रखी है 6% पर एनम। आगे बोलता है कपिल रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। टोटल अमाउंट जो रिसीव करता है वो 1,01,500 रुपए रिसीव करता है। आगे बोलता है कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकाल करके बतानी है। तो कपिल ने कुछ बैंक में सम अमाउंट डिपॉजिट किया है, वो आपको नहीं पता है, मतलब प्रिंसिपल मनी नहीं पता है। कितने टाइम के लिए डिपॉजिट करता है, ये 7.5 ईयर पढ़ना है, 7.5 साल के लिए। रेट आपको 6% दे रखी है। अमाउंट एट द एंड ऑफ द टर्म 1,01,500 रुपए उसको मिलते हैं। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है निकालनी है, ठीक है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे बनाओगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट पता, टाइम पता, केवल पी नहीं पता, बस इक्वेशन बना करके निकाल सकते हैं क्या अपन, निकाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन होल्ड कर लो। 7th वाला ये मैं करा दूंगा, और 8th वाला ये मैं करा दूंगा अभी। 9th वाला आप 6 ही क्वेश्चन कर लो एक बार आपको ये 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, 6 क्वेश्चन ही करने हैं, इसके अलावा नहीं करने हैं, ठीक है। यहां तक की बात हजम हो गई अपने को, यहां तक की बात किसी को कुछ पूछनी है तो बता सकते हैं, क्लियर है सभी को। चलिए, तो मैं आपको केवल कितने क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, केवल ये 6 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है। आंसर मैं नहीं लिखवा रहा, एक बार कल ही लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। एक बार अपने आप करके लाना, फिर उसके हिसाब से मैं आपको लिखवाऊंगा, तो आपको चेक हो जाएंगे सारे। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं कुछ एग्जाम्पल जो अपने पीछे छूट गए उनको देखते हैं, देखिएगा। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 तक मैंने करवा दिया है, 7, 8, 9 एग्जाम्पल बचा हुआ है। तो मैं सबसे पहले अभी आपको 8th एग्जाम्पल करा रहा हूं, देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं फिर इसको करते हैं। पिंकी पूछ रहे हैं कि सर हम हमारी कॉपी कैसे देखेंगे। देखो, मैं कॉपी वैसे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट की भी नहीं देखूंगा, किसी की कॉपी नहीं देखूंगा मैं, ठीक है। आपको अपने आप क्वेश्चन करना है,
क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कल की क्लास में आकर के आपके सामने लिखूंगा, आपको अपने आप चेक करना है। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो वो आपको पूछना है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं, कोई व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना मुझे, ठीक है ना। कोई कॉपी का कुछ सेंड नहीं करना, आपको अपने आप सॉल्व करना है। और अगर उसका आंसर नहीं आता है तो आपको मुझे बताना है, उस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। कॉपी किसी की चेक नहीं होगी। भाई एक चीज और समझो, आप थोड़ा सा एडवांस बनने की कोशिश करनी है। जो स्कूल लेवल था वो हो चुका, अब कॉलेज लेवल आ चुका है, एक प्रोफेशनल लेवल आ चुका है। तो कॉपी के अंदर वो कॉपियां चेक होती हैं, वो सिस्टम अब प्रोफेशनल कॉलेजेस में नहीं चलता है। प्रोफेशनल में पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा फंडामेंटल रूल बता देता हूँ। जितने भी टीचर्स प्रोफेशनल में मार्केट के अंदर पढ़ाते हैं, उनको सिर्फ पढ़ाना होता है। बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है टीचर्स को मतलब नहीं होता है। प्रोफेशनल के अंदर आपको अपने आप से अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। कोई टीचर आपको एक एक बच्चे के पास नहीं जाएगा। हालांकि हम लोग फिर भी इस सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं, पर ये काम नहीं करेंगे कि आपका होमवर्क की कॉपी है उसको चेक कर रहे हैं, फिर उसमें हम ग्रेड दे रहे हैं आपको, वो कोई काम नहीं चलता है ये, है ना। तो ये चीज़ स्कूलिंग लेवल पे चलता है, यहाँ नहीं चलेगा, है ना। तो व्हाट्सएप पे कुछ सेंड नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मैसेजेस कॉल रहते हैं, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा उसको। आपको अपने आप से सारी चीज़ें करनी है, दिक्कत आएगी तो आपको पूछनी है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, जो दिक्कत आने वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं ही कराऊंगा, आपको दिक्कत ही कहीं नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, कोई सवाल आए तो पूछ लेना भाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, देखो क्या बात बोल रहे हैं। डिवाइड 2760 रुपए इन टू पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 12.5%। इसको काट करके आप है ना 10% कर लो, मतलब कर लेना। फॉर 2 years इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अदर पार्ट 12.5% फॉर 3 years। मेरे ख्याल से गड़बड़ी कहां पर है, एक मिनट। जतिन, पहले वाले पार्ट में मैंने रेट कौन सी चेंज करवाई थी, 10% ही करवाई थी क्या? पहले वाले पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कटवा के 10% करवाई थी जतिन, ओके। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना है। आपके पास 2760 रुपए हैं, ठीक है। उसको दो पार्ट में तोड़ना है। ये बोलते हैं साहब वन पार्ट, पहले पार्ट पर 10% की रेट से 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी वो इक्वल होगी किसके, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अदर पार्ट एट 12.5% पर एनम फॉर 3 years के, इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो 2760 रुपए को दो पार्ट में तोड़ा गया था वो कौन कौन से हैं। अभी सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, देखते जाओ। चलिए अब करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। डिवाइड 2760 इन टू पार्ट्स। तो मैंने क्या बोला, अज्यूम वन पार्ट इक्वल टू एक्स, सो अनदर पार्ट बराबर किसके हो जाएगा, 2760 माइनस एक्स। क्या बात बोली मैंने, देखो 2760 रुपए को दो पार्ट में तोड़ना है सच दैट, इस प्रकार से कि पहले पार्ट पर, तो पहले तो 2760 को दो पार्ट में तोड़ना है। पहले पार्ट को मैंने x मान लिया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 2760 में से x माइनस करोगे तो दूसरा पार्ट रह गया, ठीक है साहब। अब बात करते हैं पहले पार्ट की। फर्स्ट पार्ट पे जो भी मैंने माना है, यहां पर x माना है, उस पर 10% की रेट से 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनाएंगे। तो देखिएगा यहां पर फर्स्ट पार्ट पर 10% की रेट से 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनाएंगे वो इक्वल होगा किसके, टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अदर पार्ट
एट 12.5% पर एनम फॉर 3 years। क्या बोला? ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बनेगी ये इक्वल होगी अनदर पार्ट पर 12.5% की रेट से 3 साल के इक्वल होगी। दोबारा से आप क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो क्या बात बोली है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 2760 रुपए को दो पार्ट में तोड़ना है, तो पहला पार्ट x हो गया, दूसरा 2760 में से x माइनस कर दिया, वो दूसरा पार्ट हो गया। ऑन वन पार्ट सच दैट, इस प्रकार से तोड़ना है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 years। तो इस तरह से तोड़ना है कि पहले पार्ट पर 10% की रेट से 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो बराबर होगी, इक्वल होगी किसके? अनदर पार्ट पर 12.5% की रेट से 3 साल के। तो अनदर पार्ट क्या बचा? 2760 माइनस एक्स, इस पर 12.5% की रेट से 3 साल के लिए जो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनाओगे इसके बराबर होगा। बात क्लियर है आपको मेरी? अब आपके सामने एक इक्वेशन फ्रेम हो गई, यहां पर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो आप। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x अपॉन 10 यहां पर आ जाएंगे। अब ये हो गया 2760 माइनस का x, और 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36, और 37.5 मल्टीप्लाई 100। अब आपको करना क्या है? 2760 को 37.5 से मल्टीप्लाई करो, 2760 को 37.5 से मल्टीप्लाई करो। एक लाख 3,500 डिवाइडेड बाय 100, और माइनस 3700.5 डिवाइडेड बाय 100x। कैसे मल्टीप्लाई किया समझना। 37.5 बाय 100 को मैंने पहले 2760 से मल्टीप्लाई किया, तो 37.5 को 2760 से मल्टीप्लाई करोगे 1,03,500 डिवाइड में 100 आ गया। फिर 37.5 डिवाइड बाय 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। कितनी आसान बात है। आगे बढ़ जाओ, यहां पर क्या बचा? 2x अपॉन 10। अब देखिएगा 2x अपॉन 10 प्लस, ये इधर से प्लस से आ जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो ये आ गया 37.5x डिवाइडेड बाय 100, और उधर क्या बचा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1035 आपके पास बच गया। क्लियर है बात? अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए आप क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 100। 10 को 100 से डिवाइड दोगे तो 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x आ जाएगा। 100 वन जा 100, 1 को 37.5 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5x हो गया, और RHS में बचा आपके पास 1035। 37.5 प्लस 20 करोगे कितना हो जाएगा? 57.5x बराबर, और 100 उधर मल्टीप्लाई से चला जाएगा तो इधर 100 मल्टीप्लाई से आ गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? 1,03,500 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 57.5। बताओ कितना आ रहा है? 1800। देख लेंगे। इसका मतलब ये मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं जया, एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ जी, 1800 रुपए आपका आ गया एक्स की वैल्यू, तो अनदर पार्ट क्या हो जाएगा?
2760 में से 1800 माइनस कर दो, कितना बचा? 760 और 200, 960। तो एक पार्ट तो आ गया 1800, दूसरा पार्ट क्या आ गया? 960। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है बात इस क्वेश्चन की? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो, सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में 9 एग्जाम्पल दे रखे हैं। 6 मैंने पहले करवा दिए थे, 8वां अभी करवाया है, 9वां अभी करवा रहा हूं, 7वां मैं कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो 9 एग्जाम्पल आपके खत्म हो जाएंगे। चलिए 9th नंबर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देखिए क्या बोल रहा है। अ पर्सन बोरो ₹8,000 at a certain rate of interest for 2 years, and then 10,000 and 1% lower than the first. In all, he paid 2500 रुपए as interest in 3 years. ठीक है, समझते हैं, देखें क्या बात बोल रहा है। एक पर्सन ने 8,000 रुपए बोरो किए एक सर्टेन रेट से, वो रेट आपको नहीं पता कि वो रेट क्या है, पर कितने साल के लिए बोरो किए? 2 साल के लिए बोरो किए। बात समझ में आती है कि अपने को? दोबारा से पढ़ते हैं। 8,000 रुपए एक सर्टेन रेट से बोरो किए, वो रेट आपको नहीं पता, पर कितने साल के लिए बोरो किए? 2 साल के लिए। एंड देन ₹10,000 एट 1% लोअर देन द फर्स्ट। इसके बाद उसने 10,000 रुपए और बोरो किए, लेकिन पिछली वाली रेट से 1% कम पर। ठीक है, अभी मैं सारी बातें आपको लिखूंगा तो क्लियर हो जाएंगे। इन ऑल, मिला जुला करके टोटल इंटरेस्ट 3 साल का पे किया जाता है। अब मेरी बात को यहां पर एक ध्यान से सुनना है। पहला अमाउंट 8,000 का जो बोरो किया गया है वो 2 साल के लिए किया गया है। दूसरा अमाउंट 10,000 का जो बोरो किया गया है वो 1% लोअर रेट पर किया गया है, पर कितने टाइम के लिए किया गया है? 1 साल के लिए। कैसे पता चला? पहला अमाउंट 2 साल के लिए बोरो किया गया, बाद वाला अमाउंट कितने साल के लिए बोरो किया गया? मैं बोल रहा हूं 1 साल के लिए। कैसे पता चला? क्योंकि इन ऑल, मिला जुला करके टोटल इंटरेस्ट 2500 रुपए का पे किया जा रहा है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इसका मतलब पहला अमाउंट जो बोरो किया गया था वो 2 साल के लिए, बाद वाला अमाउंट जो बोरो किया गया है वो 1 साल के लिए। तो दोनों का मिलाकर के 3 साल का टोटल इंटरेस्ट 2500 रुपए दिया जाता है। फाइंड द टू रेट एट विच ही बोरो द अमाउंट। आपको वो दो रेट कैलकुलेट करके बतानी है जिस पर वो दो अमाउंट बोरो किए गए हैं। पहला अमाउंट 8,000 का, दूसरा अमाउंट 10,000 का। वो रेट आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, चलिए अब इसको हम समराइज वे में लिखते हैं कि इन्होंने क्या बातें बोल दी। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले बोला गया है एक सर्टेन प्रिंसिपल मनी जो कि 8,000 रुपए के बराबर है, एक सर्टेन रेट से बोरो की जाती है। टाइम आपको दे रखा है 2 साल का, तो कितने साल के लिए बोरो की जाती है? 2 साल के लिए बोरो की जाती है। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। एंड देन 10,000 रुपीज जो है वो 1% लोअर देन द फर्स्ट। अब आगे क्या बोला? एक 10,000 रुपीज बोरो की जाती है जो कि पहले वाली रेट से 1% कम पर बोरो की जाती है। कितने टाइम के लिए बोरो की जाती है वो टाइम नहीं पता, तो टाइम मैं क्या बोलूंगा? क्योंकि टाइम मैंने आपको बोला 1 साल आएगा, कि इन ऑल ही पेड 2500 रुपए इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। तो इसका मतलब दोनों को मिलाकर के टोटल इंटरेस्ट, दोनों को मिलाकर के टोटल इंटरेस्ट जो है वो 2500 रुपए का पे किया जाता है। ठीक है, और कितने साल के लिए? ये आपको दे रखा है 3 इयर्स के लिए।
तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सब 8,000 रुपए किसी सर्टेन रेट से 2 साल के लिए जब बोरो किए जा रहे हैं, तो बाकी 10,000 का अमाउंट जो है वो रिमेनिंग 1 साल के लिए बोरो किया जा रहा है। तो टाइम आपका आ गया 1 साल। और बाद वाला 10,000 का जो अमाउंट है वो पहले वाले अमाउंट से 1% कम रेट पर बोरो किया गया है। यहां पर रेट को आर माना, तो यहां पर 1% कम रेट करो तो आर में से मैंने 1% माइनस कर दिया। मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। ओके निशा, अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूं इसके बारे में। आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे अपन। मैं आपको बता देता हूं, मेरी क्लास जो है डेली बेसिस पर 1.25 घंटे की चलेगी, ठीक है ना। कोर्स सिलेबस फाउंडेशन के अंदर जो सबसे बड़ा है वो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का ही है। तो मेरी क्लास 1.25 घंटे रोज चलेगी, थोड़े टाइम के बाद 1.5 घंटा चलेगी, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सारी प्रोग्रामिंग शेड्यूल जो है वो आपको मिल जाएगा, कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी। अभी आपकी आज से इकोनॉमिक्स स्टार्ट है, और अभी 3:15 बजे मेरी क्लास ओवर हो जाएगी। फिर 15 मिनट का ब्रेक है, 3:30 से 4:30 इकोनॉमिक्स चलेगी। थोड़े टाइम के बाद अभी मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। तो 5 क्लासेस चलेंगी आपकी। 5 क्लासेस में आपकी अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल है वो 1.5 घंटा चलेगा, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल है वो 1.5 घंटा चलेगा, लॉ आपकी 1 घंटा, इकोनॉमिक्स 1 घंटा, मैनेजमेंट 1 घंटा चलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, पहले बता दी मैंने। अभी है 3:30 बजे से इकोनॉमिक्स। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है सभी को, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है। एक पर्सन ने 8,000 रुपए बोरो किए हैं, किसी सर्टेन रेट से किए हैं, 2 साल के लिए बोरो किए हैं। 8,000 बोरो किए हैं, सर्टेन रेट आपको नहीं पता, 2 साल का टाइम आपको दे रखा है। आगे बोलता है 10,000 रुपए बोरो किए, देन 1% लोअर रेट पर। तो मैंने यहां पर लिख दिया 10,000 रुपए बोरो किए हैं पहले वाली रेट से 1% कम पर, कितने टाइम के लिए। तो वो मुझे कैसे पता चला कि इन ऑल मिलाकर के, कुल मिला जुला करके टोटल इंटरेस्ट 2,500 रुपए का पे करते हैं 3 साल के लिए। तो यहां पर दे दिया कि टोटल इंटरेस्ट 2,500 रुपए का 3 साल के लिए पे करते हैं। तो 2 साल के लिए जब 8,000 का अमाउंट बोरो किया गया है, तो रिमेनिंग 1 साल के लिए 10,000 का अमाउंट बोरो किया गया है। अब इक्वेशन बना लो, कितना आसान सवाल है देख लेंगे। देखो सॉल्यूशन पार्ट, 8,000 रुपए एक सर्टेन रेट से बोरो किए जाते हैं, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये इंटरेस्ट आ गया। इसमें अब आप जोड़ दोगे एक और इंटरेस्ट, जो कि किस पर कैलकुलेट किया जा रहा है, 10,000 रुपए पर एक सर्टेन रेट जो कि 1% कम है, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। टोटल इंटरेस्ट कितने के बराबर आ जाएगा, 2,500 रुपए के बराबर। बस आप ये इक्वेशन समझ लेंगे। पहला अमाउंट 8,000 का जो बोरो किया गया है वो एक सर्टेन रेट से बोरो किया गया है, जो नहीं पता, 2 साल के लिए बोरो किया गया है। 10,000 का जो अमाउंट बोरो किया गया है वो पहले वाली रेट से 1% कम पर है, और 1 साल के लिए बोरो किया गया है। दोनों इंटरेस्ट को जोड़ लो, वो 2,500 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब रेट कैलकुलेट कर लो आप। अब आप रेट कैलकुलेट कर लें। 20 से 20 कैंसिल, 80 दूना 160 आर, प्लस 20 से 20 कैंसिल, 100 को आर से मल्टीप्लाई किया 100 आर, 100 को -1 से मल्टीप्लाई किया 100, ये 1 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्वल टू बचा 2,500। 160 प्लस 100 260 आर, माइनस का 100 बराबर हो गया 2,500 के। तो 260 आर बराबर हो जाएगा 100 उधर आ जाएगा प्लस से, तो ये हो गया आपका 2,600। आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 2,600 को डिवाइड दे दोगे 260 से, और रेट कितनी आ जाएगी कटने के बाद, 10% की। तो रेट आपके पास आ गई 10%। ये आपका आंसर हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात कि रेट तो ये वाली तो आ गई आपके पास 10%, और ये 1% कम है, मतलब कितनी आ गई, 9%। तो ये 2 रेटें आपको कैलकुलेट करनी थी, तो ये आपने कैलकुलेट कर ली। ध्यान से देख लेंगे। मुझे बता दो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, क्या आप लोगों को मेरी बात कंप्लीट क्लियर हो गई है, तो एक बार रिप्लाई देकर के आप लोग बताएंगे।
मुझे बताओ एक बार। ओके, क्लियर है, ठीक है। जया मुझे एक बार बताओ कि ये इक्वेशन क्लियर हो गई क्या अपने को? ये इक्वेशन क्लियर हो गई क्या? लास्ट 100 रेट, अच्छा। लास्ट कैलकुलेशन कैसे बनाई है? 160 आर में 100 आर जोड़ा तो ये 260 आर हो गया, माइनस का 100 एज इट इज आ गया, 2500 एज इट इज आ गया, माइनस का 100 उधर चला गया तो 2500 प्लस 100 कितना हो गया? 2600 हो गया। और 260 आर से मल्टीप्लाई से है तो आर आर एच एस में जाएगा डिवाइड के अंदर। 2600 को 260 से डिवाइड लगाया तो आर की वैल्यू आ गई 10%। बताओ क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। निशा बोल रहे हैं सर इक्वेशन रिपीट कर दो, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनी उसको भी समझ लो। देखो, 8,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो एक सर्टेन रेट से 2 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये क्या कैलकुलेशन बन गई? इंटरेस्ट की बन गई, ठीक है। फिर आपने 10,000 बोरो किए हैं जो कि पहले वाली रेट से 1% कम पर है, तो मैंने 10,000 को पहले वाली रेट से 1% कम पर बोरो किया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। टोटल इंटरेस्ट जो पे किया जाता है वो 3 साल के लिए 2500 रुपए का अमाउंट पे किया जाता है। टोटल इंटरेस्ट के लिए क्या करूं मैं? जोड़ दूंगा इनको। तो पहला 8,000 रुपए का अमाउंट 2 साल के लिए बोरो किया गया है, जबकि 10,000 का अमाउंट 1 साल के लिए बोरो किया गया है। दोनों ही इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो टोटल इंटरेस्ट बराबर कितने के हैं? 2500 के। ये इक्वेशन आपकी बन गई। और फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो रेट आपकी 10% आ जाएगी। ओके, चलिए सभी स्टूडेंट को मेरी बात क्लियर है क्या? कोई डाउट परेशानी तो बता देंगे। और चलिए साहब, आज की क्लास में मैं इतना रखता हूं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए साहब, धन्यवाद।